मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट बाय सुजीत। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, इन बिटवीन बता चुका था। और हमारा जो अगला टॉपिक होता है वो होता है एडिशन। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा एडिशन, और एडिशन आपको जीरो लेवल से बताऊंगा। यानी एडिशन, जोड़ क्या होता है, मतलब पूरा जीरो लेवल से। ठीक है, वैसे तो आप लोग सब कोई जानते होंगे, ठीक है, इसे सब कोई जानते होंगे, लेकिन हमारा सिलेबस में है तो इसे बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम लीजिए और तैयार होकर बैठ जाइए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एडिशन, आप इसे देखते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का जोड़। तो आप लोग सब जानते हैं जोड़, जोड़ क्या होता है। वैसे जोड़ का चिन्ह इस तरह से होता है, ये प्लस, ठीक है ना, एक इधर से एक इधर से, ये प्लस होगी। इसको अगर हम दिखाना चाहेंगे तो जोड़ का साइन इस तरह से होता है, ठीक है, प्लस। तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि जोड़ क्या होता है और मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है इसमें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो वैसे आपको मैं बताता जाऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एडिशन क्या होता है। एडिशन यानी कि जोड़, ठीक है। तो पहले आप जान गए कि जोड़ का साइन इस तरह से होता है, ठीक। अब मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूं। जब दो या दो से अधिक संख्याओं को, जब दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में मिलाते हैं तो, जब दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। जब दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने की प्रक्रिया को, तो मिलाने की प्रक्रिया को जोड़ या फिर ऐड कहते हैं। एडिशन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। देख लीजिए आप लोग भी, एडिशन ऑफ नंबर, संख्याओं का जोड़, ठीक है। एडिशन जोड़, जोड़ का साइन इस तरह से होता है। और मैंने बता दिया था कि जोड़ को परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसको परिभाषित कर सकते हैं हम लोग किस तरह से। जब दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। और इसे हम प्लस यानी जोड़ किसे निर्धारित कर सकते हैं, ये वाला चिन्ह से इसको निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो मिलाने की प्रक्रिया क्या होती है जरा आप देख लीजिए, ठीक है। जोड़ जैसे, ठीक है, जैसे ये हुआ कि 4 में हम 3 जोड़ दिए, ठीक है, तो कितना हो गया, 7 हो गया। सब कोई जानते हैं, लेकिन बचपन की तरीका क्या है ना, अभी तो आप लोग बड़े हो चुके हैं, अब बड़े में पढ़िएगा तो ये तो लगेगा हल्का है, लेकिन बचपन में कैसे पढ़ा करते थे वैसे देखिए, ठीक है। बच्चे किस तरह से पढ़ा करते हैं, 4 + 3 7, इसको क्या कहते हैं, गणितीय समीकरण, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ये जो हम जोड़ रहे हैं ना, इसको कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ये कुछ भी हो सकता है, 4 + 3 नहीं, इसका एग्जांपल बहुत सारा हो जाएगा। जैसे कि देखिए 2 + 7 = 5 + 3 = 7 + 2 = मतलब कुछ भी, ये और ये सेम है, आप इसको उलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, 2 + 7 क्या हो जाएगा 9, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, 7 + 2 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये जो रूप है ना, ये जो रूप है हमारा, इसी को क्या कहते हैं, गणितीय समीकरण। इसी को कहते हैं गणितीय समीकरण, मैथमेटिकल इक्वेशन। यानी कि इस रूप में जब लिख लिए तो उसी को क्या कहेंगे आप, गणितीय समीकरण, इस रूप को, ठीक है।
देखिए ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। एडिशन यानी कि जोड़। देखिए इसका मतलब बहुत सारा हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है जमा या फिर बढ़ाना, इसी में कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि 4 में 3 को बढ़ा दिए, क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, यानी कि बढ़ा दिए, ठीक है। 4 में 3 को हम बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया, तो बढ़ा देना। जमा या फिर बढ़ाना, जमा यानी कि 4 है, ठीक है, 4 में 3 और जमा कर दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका जोड़ का अलग अलग मीनिंग हो सकता है इतना सारा, कि जोड़ना या फिर जमा करना या फिर बढ़ा देना। जैसे कि हमारे पास है 2, ठीक है, तो 2 को हम 7 से बढ़ा दिए, 2 को हम 7 से बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 9 हो गया। 2 को हम 7 से बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 9 हो गया। इसी को कह सकते हैं बढ़ाना, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 है, इसमें से 7 जमा कर दो, 2 पहले से है, 7 और जमा कर दो, कितना हो जाएगा, जमा पूंजी हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे जमा भी बोल सकते हैं, बढ़ाना भी बोल सकते हैं और जोड़ भी बोल सकते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात रही आगे क्या कहता है, ठीक है, एडिशन। तो अगला अब कहता है कि किसी भी संख्या में 0 यानी कि शून्य जोड़ने पर संख्या का मान नहीं बदलती है, ठीक है। तो जैसे मैं देखता हूँ, एग्जाम्पल हो गया इसका, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर, शून्य तो आप लोग जानते हैं 0, जोड़ने पर मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 3 + 0 = क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। वही कहते हैं ये टॉपिक, ये स्टार पॉइंट यही कहता है कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या का मान नहीं बदलती है। यहाँ पे 0 रख दो या यहाँ पे 0 रख दो तो कोई मान में चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। उसी तरह से मैं दूसरा ले लेता हूँ 9 अब प्लस में 0 तो = क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए, ये नियम है, ये रूल है कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या का मान चेंज नहीं होता है, ठीक है। 3 + 0 3 हो गया, 9 + 0 9 हो गया। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है यदि 2 संख्याओं को जोड़ना है तो दोनों संख्या में किसी को पहले लिख सकते हैं, योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि 2 संख्या को, अगला एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है कि जब 2 संख्या को जोड़ेंगे तो पहले किसको लिखें, सवाल आता है ना कि जब 2 संख्या को जोड़े तो पहले किसको लिखें। तो वैसे मैं लिख देता हूँ कि 7 अब प्लस में 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कि पहले हम 7 को लिखें कि पहले 9 को लिखें। भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आप किसी को भी लिख लीजिए, ठीक है। 7 + 9, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 9 अब प्लस में 7 तो कितना हो जाएगा, 16। तो आपका जो रिजल्ट आया, ठीक है, जोड़ का जो योग आया वो दोनों सेम ही आया है, कोई चेंज है क्या, ये दोनों नो चेंज। तो वही कहता है कि यदि 2 संख्या को जोड़ना है तो दोनों संख्या में किसी को पहले लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन, योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2 + 5 = कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। उसके बाद क्या, 5 + 2 लीजिए = कितना हो जाएगा, 7। बस वही चीज़ें हैं जो कि हमें कह रहा है कि अगर हम किसी 2 को पहले लें 5 को बाद में लें, योगफल हो जाता है 7, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 5 को पहले लें 2 को बाद में लें तो योगफल कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा रूल कहता है कि यदि 2 संख्या को जोड़ना है तो किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को बाद में लिख सकते हो, कोई मतलब चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी 7 आ गया, ये भी 7 आ गया, यानी कि आप किसी को भी पहले लिख सकते, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए इसके आगे चलिए अगला सवाल हम लोगों का ये था कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। क्या हम 2 और 7 को 2 + 5 को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2 + 5। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा ये था कि हम कैसे जोड़ते थे बचपन में और अभी कैसे जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो तरीका 2 है। अगर कोई छोटा बच्चा है आपके सामने तो उसको अच्छी तरह से गाइड कीजिए और थोड़ा सा ध्यान से बताइए ताकि वो आगे चल करके अच्छा कर सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें बचपन में वैसे तो बताया जाता है हालसील यानी कि खड़ी पाई लगा दीजिए आप, ठीक है। तो कैसे जोड़ना है हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें जोड़ना है 2 + 5, तो पहले क्या करते थे, 2 खड़ी पाई लगा दीजिए आप,
जैसे 2 खड़ी पाई हमने लगा दिया, उसके बाद क्या करता था, नीचे कितना है 5, तो और 5 खड़ी पाई लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया। पहले था 2 तो 2 लगा दी, तो उसके बाद था 5 तो 5 खड़ी पाई लगा दी। इसी को ना खड़ी पाई कहते हैं। आप लोग अगर खड़ी पाई नहीं जानते हैं तो जाके वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो खड़ी पाई, अब कहता था कि इसको बाबू टोटल कर लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए कितना खड़ी पाई है। 1 2 3 4 5 6 7, तो खड़ी पाई हमारा कितना हो गया 7। ठीक है, ये एक तरीका होती थी जोड़ने के लिए, बच्चे के लिए, बड़ों के लिए नहीं और ना ही आपके के लिए, ये बच्चे के लिए, ठीक है। बच्चे में कैसे जोड़ा करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल अगर आप दें तो 7 + 3, ठीक है, इसका योग कितना होगा। तो ये जो है बच्चे के लिए है, ये जो है खड़ी पाई ये किसके लिए है, बच्चे के लिए। फिर इसको जोड़ना है तो क्या करते थे हम लोग बचपन में कि 7 को खड़ी पाई लगाते थे। 1 2 3 4 5 6 7 लगा दिए, उसके बाद 3 नीचे है तो 3 और लगा देते हैं। 1 2 3। अब कहता था कि पूरा काउंटिंग कर लीजिए टोटल कितनी खड़ी पाई है, ठीक है, इसी तरह से ना। हाँ, टोटल खड़ी पाई कितनी है, अब इसको काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल खड़ी पाई कितनी हो गई 10, ठीक है। तो आप लोगों को ये बचपन की तरीका है जो कि 1 2 में पढ़ा करते हैं उसके लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, अब इसको जो ना खड़ी पाई ना दे करके हाथ में जो है ना इसमें काउंटिंग कीजिए कितना रहा, कितना लिखना है, कितना बाकी रहा, ठीक है। मतलब जो कि खड़ी पाई हम बोर्ड पे लिखते हैं या सिल्ठा में लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, वो खड़ी पाई हम कहाँ पे रखेंगे, हाथ में रखेंगे, ठीक है। तो यही है जोड़। और इस तरह से हम लोग बचपन में किए थे ये वाला जोड़। आपका जो समस्या था वो तो ख़त्म हो गया कि जोड़ को हम इस रूप में भी और इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखें, ये हो जाएगा कितना, = हो जाएगा ये 7, ठीक है। और इसको अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा 7 + 3 = 10। ये हमारा हो जाता है क्या, गणितीय समीकरण, मैथमेटिकल इक्वेशन। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और आप जोड़ सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो जाके कॉन्सेप्ट बाय सुजीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे की क्लास जो होगी तो आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा एडिशन ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर जोड़, ठीक है। अगले क्लास में क्या बताएंगे, एडिशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है, संख्या रेखा पर जोड़, ठीक है। तो मैं अगले क्लास में मिलता हूँ आपके साथ संख्या रेखा का जो जोड़ होता है उसके साथ, ठीक है।